हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और मेरी शक्ल देख के आपको लग रही होगी कि आई एम टुडे नॉट ओके, बट सच्चाई यही है दोस्तों कि आज मेरी जो तबीयत है वो कल की गर्मी की वजह से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। यानी कि बहुत सी डिहाइड्रेशन सी जिसे कहेंगे वो हो गई है। यानी कि पेपर में भी आप देख रहे होंगे कि कल का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री हो गया था इन डे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इस समय के लिए अगर देखा जाए। और बस उसी से आज मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, तो मैंने डिसीजन किया कि नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो लाइफ टाइम चलना ही है, लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए उससे। सो बस यही है। और इसीलिए आज गुड आफ्टरनून पे मैं डायरेक्ट आपसे मिली, क्योंकि सुबह सुबह भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बिल्कुल वही जो मैंने कहा। यानी कि डिहाइड्रेट हो गई मेरी बॉडी बिल्कुल। और मेरा यही सजेशन है आप सभी के लिए दोस्तों कि कोशिश कीजिए आप जब भी धूप में निकलिए तो अपने सर पे टोपी, और एक काम कीजिए और कि सर पे टोपी तो रखिए, साथ ही साथ और एक काम और कीजिए कि इस समय के जो भी मौसमी फ्रूट्स हैं जैसे खरबूजा और ककड़ी, खीरा, ये सब आप खाइए। और उसके साथ साथ अगर बाहर निकलिए तो कोशिश कीजिए एक सर पे हैट या कुछ ऐसे कॉटन के स्कॉप यानी कि दुपट्टे आप लेके निकलें, जिससे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आप तक ना पहुँचे। फ़िलहाल तो मैं ये सारे प्रिकॉशन करती हूँ और फ्रूट्स वगैरह भी खाती हूँ, लेकिन होता है कहा सच में कहा गया है ना कि जो होना होता है वही होता है। सो बस वही हुआ है। और बहुत ही सिंपल सा आज मैंने बोला है मम्मी से कि मैंने बोला कि मुझे दही वाली कढ़ी चाहिए और सिंपल राइस चाहिए। तो बस वही है, आज मम्मी मेरे लिए दही वाली कढ़ी और सिंपल राइस बना रही हैं, और अब मैं वही खाऊंगी और उसके बाद फुल सोऊंगी। वेट कर रही हूँ कि वो बन जाए और फिर मैं खाऊं। यही है सुबह से फ्रेंड। मैंने एक एप्पल खाया है और चाय पी है, बिस्किट खाई है, बस यही है। क्या करूँ, कुछ इच्छा नहीं कर रहा है, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं सोच रही हूँ वही खाऊं। दही वाली कढ़ी शायद मेरे पेट को भी राहत दे और मुझे भी राहत दे। और एक बात बोलूँ फ्रेंड, मुझे सच में खिचड़ियाँ विचड़ियाँ नहीं खाना पसंद है, मतलब फुल पेशेंट नहीं बनना मुझे पसंद है। यही बस मेरा कहना है कि दोस्तों अगर कुछ भी हो तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस एक ही काम कीजिए, थोड़ी सी बॉडी को अपने रेस्ट दीजिए और मौसमी जो फल है वो खाइए, मौसमी जो हरी सब्जियां हैं वो खाइए। उसके बाद आप सच में एक बहुत ही अच्छा सा रिकवर और रिफ़्रेशमेंट सा फील करेंगे। यही है मेरा कहना। और दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, और होना भी चाहिए। और मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ, बट हो जाता है कभी कभार, तो फिर क्या किया जाए। और सच में दोस्तों, मैं बाहर का कुछ नहीं जल्दी खाती हूँ, और अगर खाती या पीती भी हूँ तो गन्ने का जूस पीती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और नारियल का जूस पीती हूँ। और इन द केस अगर बहुत ही ज़्यादा मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हुई तो सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ, बताती हूँ आपसे। वो मुझे पसंद है बाटी और चोखा। हाँ जी हाँ दोस्तों, मुझे बाटी चोखा बहुत पसंद है, और मैं सब जगह से नहीं खाती हूँ, कहीं एक जगह ही जहाँ मुझे पसंद है, यानी कि मेरे सीगरा स्टेडियम के इधर। यानी कि उनकी 3 पीढ़ियों से वो बाटी चोखा वाले दादाजी तो अब नहीं रहे, उनके बेटे बाहर चले गए जॉब पर, लेकिन अब जो उनका पोता है वो वहाँ पे रहता है, और उनकी जो बाटी चोखा रहती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जनरली मैं वही उनकी बाटी चोखा खाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितनी सी ज़्यादा हो सके ऑयली चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ हमेशा। यही है, लेकिन फिर भी होता नहीं इंसान कुछ भी कर लो यार, लेकिन सच में जो होना रहता है वही होता है, बस यही है। तो फ्रेंड, अब मैं खाऊंगी और फिर उसके बाद सो जाऊंगी। फिर उसका देखते हैं शाम तक कैसा फ़ील होता है। बट आज मैं स्टेडियम भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल ही एनर्जी लेस फील कर रही हूँ। बस यही है, आज मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैंने डिसीजन लिया है। और एक चीज़, हाँ, नानी का सुबह फ़ोन आया था। नानी ने बोला है, और आप सभी के लिए भी ये मेरा कहना है
कि इस मौसम के आते ही यानी कि नवरात्रि से पहले अगर आप सहजन की सब्ज़ी खा लें तो वो जो आने वाला जो चेचक का रोग होता है, यानी माता रानी जिसको बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, उससे आप बचे रहोगे। तो फ्रेंड, हो सके तो आप एक बार ज़रूर सी वो जो सहजन की सब्ज़ी होती है उसको बना के खाएं। वो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो मम्मी हो सके तो कल वो हम लोग को बना के खिलाएंगी, क्योंकि नानी ने बोल दिया है, तो नानी ने बोला है तो नानी फिर फ़ोन करके पूछती हैं कि बना कि नहीं बना, तुम लोग खाए कि नहीं खाए। बस यही है भाई, नानी तो नानी है और नानी की बातों को मानना चाहिए। नानी मेरी आजकल आ नहीं रही है ना, नानी मेरी आती तो ज़रूर आपको दिखाती और मेरी नानी आपको ज़रूर कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती, बट नानी नहीं आ रही हैं। नानी इस वक्त गाँव में है और नानी को गांव में ही अच्छा लग रहा है। उनको नहीं, उनका कहना है कि नहीं मैं शहरों में नहीं आऊँगी, क्योंकि एक कमरे में बंद होके रहना और फिर वहाँ कोई आने जाके मिलने वाला नहीं है। तो कॉलोनी में तो फ्रेंड ऐसा ही होता है और गांव में ऐसा होता है कि इंसान आता है, एक आदमी चार द्वार लोग बैठते हैं। तो नानी को वो मेरे बहुत पसंद है और भाई शुरू से गांव में रही हैं तो उनको गांव का माहौल पसंद है। तो इसीलिए एक मामा है वहाँ पे मेरे और फैमिली उनकी, तो इसीलिए बस नहीं आ रही हैं तो हम लोग भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आती जाती तो रहती ही हैं। चलिए फ्रेंड, लेकिन जैसे ही नानी आती है तो मैं ज़रूर आपको उनसे मिलाऊंगी, यही मेरा कहना है। तब तक के लिए फ्रेंड मैं आराम करती हूँ, आप भी आराम कीजिए और जो मैंने कहा है प्लीज़ फ्रेंड हो सके तो अपनी लाइफ में उसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ब्यूटीफुल कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही कहना है फ्रेंड, हर हर महादेव।